बुरहानपुर जिले के शाहपुर फोपनार क्षेत्र में 27 मई को तेज आंधी, झमाझम बारिश और तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी। 1 दर्जन से अधिक गांवों में केले की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जिससे किसानों को लाखों का नुकसान हुआ। खेतों में लहराती फसलें पलक झपकते ही जमीन पर आ गिरी, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। इन किसानों की बर्बाद फसलों के लिए मुआवजा तय हो, जिसके लिए सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने एसडीएम, तहसीलदार और क्षेत्रीय किसानों के साथ खेतों का दौरा किया। बुरहानपुर जिले के शाहपुर फोपनार क्षेत्र में हवा आंधी से केले की फसल बर्बाद हो गई। बुरहानपुर जिले के कई किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने बैंक सोसाइटियों में से कर्ज लेकर खून पसीने से फसलों को सींचा था, जो किसानों के आंखों के सामने ही तबाह हो गई। जिले की आर्थिक रीढ़ मानी जाने वाली यह फसल बर्बाद होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए स्वयं सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने अधिकारियों के साथ किसानों के दर्द को जानने खेतों में पहुंचे और तत्काल सर्वे टीम भेजने के निर्देश दिए। प्रशासन ने राहत कार्य भी शुरू कर दिया और प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। ज्ञानेश्वर पाटिल का कहना है कि हमारे जिले का किसान खेती पर आधारित होने के साथ साथ उसे प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ नहीं मिल रहा, जिसके लिए मैंने लोकसभा में 2-3 बार आवाज भी उठाई है। जो है आपने मुआयना भी किया सांसद जी के साथ में, क्या देखा और क्या निर्देश मिले? 27 तारीख को हमारे क्षेत्र में हवा आंधी से फसलों को काफी नुकसान हुआ है और मोस्टली 4-5 गांवों की सूचना मिली है। उन 4-5 गांवों में तहसीलदार और राजस्व कामला और उद्यानिकी और कृषि वाले लगातार सक्रिय हैं और नेत्रांकन के आधार पर तो फसल नुकसानी दिखाई दे रही है, लेकिन पूरा एक बार इनका सर्वे कार्य हो जाए, उसके पश्चात नुकसानी के आधार पर आरबीसी 6-4 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। नुकसान हुआ है, किस तरह का नुकसान है, क्या मानते हैं इसको आप? ये तो किसान के लिए बहुत ही क्षतिपूर्ण घटना है। और क्या क्या नुकसान हुआ? अब किसान के हर एक किसी 50% ऊपर किसी 100%, अच्छा हर एक जगह पूरे गांव में 4-5 गांव में इधर नुकसान हुआ है। शाहपुर क्षेत्र के अंतर्गत में ग्राम बखारी, निमगांव, रायगांव, हम जो गांव की सूचना मिली है उनमें सब नुकसान हुआ है। और लगातार 4-5 साल से कंटिन्यूस प्राकृतिक आपदा आ ही रही, फसल गिरी रही है। फसल बीमा की आप लोग भी मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, फसल बीमा मिलना चाहिए। किसानों को फसल बीमा की बहुत ही आवश्यकता है। पहले 2-3 साल मिला, अभी बंद कर दिया है। फसल बीमा की बहुत ही आवश्यकता है। क्या नाम आपका? परमानंद पाटिल। बुरहानपुर जिले में विशेष रूप से केले की फसल को प्रभावित करने वाला आंधी तूफान की वजह से लगभग अभी जो रिपोर्ट है 6-7 गाँव की रिपोर्ट है कि 6-7 गाँव में काफ़ी नुकसान हुआ है। और आप लोगों ने भी आकलन किया है, देखा है कि खेत के खेत साफ हुए हैं, क्योंकि नैसर्गिक मार है। नैसर्गिक मार्ग के आगे ना आपकी चली ना हमारी चली, लेकिन ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार निरंतर किसानों के इस दुख की घड़ी में साथ में खड़ी है। और हमारी सरकार ने लगातार किसानों के साथ में इस तरह की जब भी नुकसानी हुई है तो उस नुकसानी का आकलन करके किसानों को एक राहत देने का काम सरकार ने किया है। और इस बार भी जो नुकसान हुआ है उसका आकलन प्रशासनिक अमला पूरा लगा हुआ है और हमारे जनप्रतिनिधि भी लगे हैं कि एक किसान का आकलन होकर उसको अधिक से अधिक धनराशि सरकार की तरफ से हम दे, इस दिशा में प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं। मेरी माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है कि सरकार किसानों की सरकार है, किसानों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो आज हमारे किसान की जो लागत है वो काफ़ी बड़ी लागत लगती है। और जो फसल हम देख रहे हैं कि ये फसल कुछ लोगों केला की फसल कटना शुरू हो गई थी, कुछ लोगों की 15 दिन बाद, महीने भर बाद में फसल कट कर तैयार होती, और जिससे कि करोड़ों रुपए का नुकसान हमारे क्षेत्र के किसानों को हुआ है। तो एक राहत देने का काम सरकार के द्वारा किया। दादा, लगातार आप फसल बीमा योजना के आपने भी लोकसभा में मांग करी है, किसान भी लगातार मांग कर रहे हैं कि केले का जो फसल बीमा लाभ मिलना चाहिए वो कब तक लागू? देखिए, ऐसा है कि मौसम आधारित फसल बीमे का लाभ यदि किसी ने दिया था तो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे क्षेत्र के किसानों की मांग पर, हमारे जनप्रतिनिधियों की मांग पर हमारे किसानों को दिया था। लेकिन 3-4 साल तक तो हम लोगों को फसल बीमा का लाभ मिला, लेकिन बार बार टेंडर करने के बाद में भी कोई कंपनी नहीं आ रही है। तो मैंने भी 2 बार संसद में किसानों की तरफ से आवाज़ उठाने का काम किया और माननीय कृषि मंत्री, क्योंकि अब
सबके आशीर्वाद से हमारे जो निवर्तमान मुख्यमंत्री थी वो आज देश के कृषि मंत्री है। कृषि मंत्री जी से भी मैंने आग्रह किया है और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि हम जल्द से जल्द किसानों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा की व्यवस्था करेंगे। और जिससे क्योंकि ये विषय राज्य सरकार का है तो राज्य सरकार से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने आग्रह किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इसमें गंभीरता से विचार करें। हम लोग जो है कि कंपनियों को बुला रहे हैं, कोई भी कंपनी, या तो हमने कहा है कि कंपनी आए या कंपनी नहीं आए तो सरकार अपनी कंपनी बनाकर किसानों के लिए इस तरह की योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना की व्यवस्था करें।